Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini. I am Assistant Manager in State Bank of India. थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में दे देता हूँ। 2 साल पहले मैंने अराउंड 4 से 5 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस क्लियर करे थे और फाइनली मैंने SBI PO में सिलेक्शन लिया, मतलब मैंने ऑप्ट किया SBI PO को। तो सिलोगिज्म का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ये स्पेसिफिक बैंकिंग प्रीलिम्स को लेके आया हूँ क्योंकि इसमें फ्यू ओनली अ फ्यू मोस्टली ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सिलोगिज्म आ रहा है तो आप ये देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है सिलोगिज्म तो वो भी ये देख सकता है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये टाइप मिलेगा, मोस्टली a few only a few only ARP। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नो फिंगर्स आर लेग्स, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों में कनेक्शन नहीं है, तो बस लिखो, वेन डायग्राम बनाओ और क्रॉस लगा दो। इसका मतलब है फिंगर और लेग में कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड लाइन में लिखा है मोस्टली लेग्स आर हैंड्स। मोस्टली का मतलब होता है सम, मतलब ज़्यादातर, हिंदी में कन्वर्ट करो और बना दो। ज़्यादातर लेग्स हमारे हैंड्स हैं। ज़्यादातर का मतलब कुछ, सारे नहीं। सारे होते तो ऑल होता, मोस्टली का मतलब सम होता है। तो सम लेग्स आर हैंड्स। अब देखो ये जो पार्ट है कॉमन है, ठीक है, कॉमन वाला पार्ट आ गया। अब ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, देखो, सम हैंड्स आर हेयर्स, सम ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स का मतलब हो गया सम हैंड्स आर हेयर्स एंड सम हैंड्स आर नॉट हेयर्स, मतलब कुछ हैंड हेयर हो गए और कुछ हैंड हेयर नहीं हुए। ये वेन डायग्राम बन गया, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। कंक्लूजन पे आ जाओ। सम लेग्स आर नॉट हेयर, आपको ये चेक करना है क्या कुछ लेग ऐसे हैं जो हेयर नहीं है। ये देखो, कुछ लेग ऐसे हैं जो हेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको नहीं पता, मतलब ये गलत हो गया। क्योंकि आपको दिख रहा है लेग्स यहाँ पर है, हेयर्स यहाँ पर है, कोई कनेक्शन नहीं है लेग्स और हेयर्स के बीच में जो ये बता पाए कि कुछ लेग्स हेयर्स नहीं। पहला गलत हो गया। सेकंड, ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सबसे बेस्ट तरीका है जो भी लिखा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके चेक करो। सारे हैंड फिंगर में जाने की पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे हैंड फिंगर के अंदर चले जाएं। सारे के सारे हैंड्स फिंगर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हैंड के साथ देखो कॉमन में थोड़ा सा लेग भी आ रहा है और लेग और फिंगर के बीच में क्रॉस है, तो हैंड सारे फिंगर्स में नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो नीदर वन नॉर टू, ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का नाउडेज। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे लिखा है 25.5%। अगर ये 99.9% भी होगा ना, तो इसको आपको एज अ सम ट्रीट करना है। अगर ये 100% है तो इसको आप ऑल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम स्टोन आर रॉक्स। अब फास्ट करता हूँ मैं ताकि आपको लगे कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। सम स्टोन्स आर रॉक्स, नन रॉक इज सैंड। इसको फिर ऐसे लिख लो आप, सम स्टोन आर रॉक, नो रॉक इज सैंड। रॉक और सैंड में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ओनली सैंड आर ब्रिक, अब यहाँ पे देखो ओनली आ गया, ये नया कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है ऑल ब्रिक आर सैंड, उल्टा कर देते हैं। ओनली सैंड आर ब्रिक का मतलब हो जाता है ऑल ब्रिक आर सैंड, मतलब इसके अंदर ब्रिक आ जाएंगी। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, ये जो ब्रिक इसके अंदर आई है ना, इसका कनेक्शन किसी और एलिमेंट के साथ पॉसिबल ही नहीं है, ना आर के साथ ना एस के साथ। किसका, बी का। ये केवल ओनली के केस में होता है। ओनली सैंड्स और ब्रिक्स लिखा है तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ऑल ब्रिक्स आर सैंड, और इस ब्रिक का कनेक्शन किसी और एलिमेंट के साथ होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, नो रॉक इज ब्रिक, क्या कोई रॉक ब्रिक नहीं है, मतलब कोई भी रॉक ब्रिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी रॉक ब्रिक के अंदर जा ही नहीं सकता। सम स्टोन और सैंड, कुछ स्टोन सैंड है नहीं, देखो स्टोन यहाँ बैठा है, सैंड यहाँ पर है,
कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा कि सम स्टोन आर सैंड मतलब कुछ स्टोन सैंड है, कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया, मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। देखो फास्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू राइट्स आर ट्रिप्स, कुछ राइट्स ट्रिप्स हैं, कुछ राइट्स ट्रिप्स नहीं है, ठीक है। ये ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम राइट्स आर ट्रिप्स एंड सम राइट्स आर नॉट ट्रिप्स। नो ट्रिप इज माउंटेन, ट्रिप और माउंटेन में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल माउंटेन आर ट्रीज, तो इसका मतलब हो गया ऐसे, ऑल माउंटेन आर ट्रीज, ठीक है, मतलब सारे के सारे माउंटेन ट्री हैं, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स, क्या कुछ ट्री ऐसे हैं जो ट्रिप नहीं है। अब इसमें देखो कंफ्यूज हो गए, ये ट्रिप है और ये ट्री है। कंक्लूजन था सम ट्री आर नॉट ट्रिप, कुछ ट्री ऐसे हैं जो ट्रिप नहीं है। देखो ये वाले ट्री, ये वाले जो ट्री है ना, ये ट्रिप नहीं है, क्योंकि ट्रिप और इस एम में क्रॉस बनाया था आपने, और ये वो ट्रीज हैं जो ट्रिप नहीं है, तो पहला सही हो गया। सेकंड, ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, हिंदी में कन्वर्ट कर लो सीधा, सारे राइड ट्रिप हो जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप, पहले चेक करो, क्या सारे राइड ट्रिप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कुछ राइड ऐसे हैं जो ट्रिप में नहीं जा सकते। ऑल राइड बीइंग ट्रिप इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि सारे राइड ट्रिप में जा ही नहीं सकते। अब ध्यान से इसको पढ़ो दोबारा से, ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप, कि सारे राइड आपके ट्रिप हो जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, आपने देखा कि राइड इसके अंदर नहीं जा सकते, ट्रिप के अंदर ये वाले राइड्स, तो ऑल राइड्स बीइंग ट्रिप्स इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, तो बहुत करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली का मतलब होता है सम पेट्स आर कैट्स, ओनली कैट्स आर डॉग्स का मतलब हो गया ऑल डॉग्स आर कैट्स, बताया था पीछे। ओनली कैट्स आर डॉग्स का मतलब हो जाता है ऑल डॉग्स आर कैट, और इन डॉग्स का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा, ठीक है, ओनली के केस में ऐसा होता है स्पेशल। नेक्स्ट इज नो कैट्स आर रैबिट, कैबिट सॉरी, नो कैट्स आर रैबिट, कैट और रैबिट में कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन पे आओ सीधा, सम पेट्स आर रैबिट, पैट यहाँ पर है रैबिट यहाँ पर है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, सम पैट और कुछ पैट रैबिट हो ही कैसे सकते हैं, गलत। ऑल पैट बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये ऐसा बोल रहे हैं, हिंदी में कन्वर्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे पैट रैबिट हो जाएं। सारे पैट रैबिट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पैट का कैट के साथ कॉमन आ रहा है, और कैट रैबिट में नहीं जा सकती, तो पैट का थोड़ा सा पोर्शन है जो रैबिट में नहीं जा सकता। तो ऑल पैट बीइंग रैबिट, सारे पैट रैबिट में चले जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सही है, क्योंकि नहीं जा सकते, ओनली सेकंड इज करेक्ट। फ्यू का मतलब होता है सम बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, नो ट्यूबलाइट इज फैन, फ्यू फैंस आर लाइट, कुछ फैन लाइट, इजी सा लग रहा है। फ्यू लाइट आर ट्यूबलाइट, फ्यू लाइट आर ट्यूबलाइट, कहाँ देखो लाइट इधर है, ट्यूबलाइट इधर है, कुछ लाइट ट्यूबलाइट कैसे हो सकती है? अगर ये ऐसे बाउंड्री शेयर करता तो होता, दूर दूर है तो मतलब ये आपस में टच करने चाहिए, तब आपका फ्यू का कॉम्बिनेशन करेक्ट होता है, तो पहला गलत, बिकॉज लाइट इज हेयर, ट्यूब लाइट इज हेयर, वो बाउंड्री शेयर कर नहीं रहे हैं आपस में, तो सम का गलत हो गया। ऑल बल्ब्स में भी फैन, हिंदी में कन्वर्ट करो, सारे बल्ब फैन में जा सकते हैं क्या? सारे बल्ब फैन में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बल्ब ट्यूबलाइट के साथ ये वाला पोर्शन शेयर कर रहे हैं, और जो ट्यूबलाइट्स हैं वो फैन में नहीं जा सकती, तो सारे बल्ब भी फैन में नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो गया, नीदर नॉर हो गया। ओनली अ फ्यू संडे आर मंडे, अब थोड़ा सा रिवाइज करो, ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया था कि सम संडे आर मंडे एंड सम संडे आर नॉट मंडे, ये ओनली अ फ्यू होता है, मतलब सम संडे आर मंडे एंड सम संडे आर नॉट मंडे, ठीक। अब देखो सम मंडे आर ट्यूसडे, सम मंडे आर ट्यूसडे, नो ट्यूसडे इज फ्राइडे, मतलब कोई भी ट्यूसडे फ्राइडे नहीं। अब देखो सम संडे आर नॉट मंडे, कुछ संडे ऐसे हैं जो मंडे नहीं है, देखो ये रहे ना, कुछ संडे आपको पता है, कुछ संडे ऐसे हैं जो मंडे नहीं है, पहला सही हो गया। सम संडे आर नॉट फ्राइडे, क्या कुछ संडे ऐसे हैं जो फ्राइडे में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये हुआ।
जैसे पहले का मतलब था कुछ संडे ऐसे हैं जो मंडे में नहीं जा सकते, हमने कहा ये वाले हैं जो नहीं जा सकते। अब देखो सम संडे आर नॉट फ्राइडे, ऐसा कुछ हमको पता ही नहीं है, सारे के सारे संडे आप फ्राइडे के अंदर ले जाके बिठा सकते हो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका गलत। ओनली वन फॉलो। सम पेंसिल आर पेन, ऐसे लिख लो यार इसको। सम पेंसिल आर पेन, ओनली पेन आर कलर। ओनली पेन आर कलर का मतलब क्या हो गया, ऑल कलर आर पेन, और इसमें कलर का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ नहीं होगा। बस मतलब कुछ भी कलर किसी और के साथ ना सब में आएगा ना ऑल में आएगा, एक्सेप्ट दिस पेन। तो इसका मतलब हो गया ऑल कलर आर पेन। ठीक है। व्यू पेंसिल आर इरेजर, व्यू पेंसिल आर इरेजर। जैसे हमने ऑल सी आर ऑल कलर आर पेन बनाया था ना, तो पेन के साथ इरेजर का कॉम्बिनेशन बन गया। ये इरेजर का कॉम्बिनेशन किसी भी कंडीशन में इस कलर के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि ओनली पेन आर कलर का केस। ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। फ्यू कलर्स में भी पेंसिल, क्या कुछ कलर पेंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मना कर रहा है ओनली पेन आर कलर का केस था स्टेटमेंट में, तो कलर किसी और के साथ कोई रिलेशन में आएगा ही नहीं। पहला गलत हो गया। ठीक। फ्यू इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन, ये तो यार यहीं दे रखा है फ्यू पेंसिल आर इरेजर। अच्छा उल्टा पढ़ लिया मैंने, रुको, ये मैंने गलत बना दिया, ये इसके साथ नहीं था, ये पेंसिल के साथ था। अब इन्होंने पूछा है फ्यू इरेजर आर पेन, नहीं, देखो इरेजर यहाँ पर अलग दूर बैठा है, पेन यहाँ पर बैठा है, कोई शेयरिंग नहीं कर रहे हैं आपस में, ये भी गलत हो गया। तो ये आपका हो गया नाइदर नॉट। ओनली फ्यू और ओनली आ फ्यू एक ही बात है, जिसका मतलब होता है सम लैपटॉप आर कंप्यूटर एंड सम लैपटॉप आर नॉट कंप्यूटर। ठीक। सेकेंड इज नो कंप्यूटर आर कीज, कोई भी कंप्यूटर की नहीं है। थर्ड है फ्यू की आर मोबाइल, फ्यू का मतलब होता है सम, मतलब सम की आर मोबाइल। कंक्लूजन देखते हैं। सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, क्या कुछ मोबाइल कंप्यूटर है? नहीं, कंप्यूटर दूर बैठा है, मोबाइल दूर बैठा है, सम का कहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर है? गलत। दूसरा है ऑल कंप्यूटर बीइंग लैपटॉप, हिंदी में कन्वर्ट करो, क्या सारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? सारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकते। इसको ऐसे बना सकते हो आप, सारे कंप्यूटर को यहाँ पे लाके बिठा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, किसी कंडीशन में ऐसा नहीं बोला कि सारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर नहीं आ सकते। ये आपका सही हो गया। ओनली सेकंड फॉलोज। फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड, फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है। कुछ रिवर ऐसी हैं जो पॉन्ड है, ऑल पॉन्ड आर ओशन, नो ओशन इज सी। ठीक है। फ्यू का मतलब होता है सम पॉन्ड कैन बी सी, देखो हिंदी में पढ़ो, क्या कुछ पॉन्ड ऐसी हैं जो सी में जा सकती हैं? कुछ पॉन्ड ऐसी हैं जो सी में जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं जा सकती। जब पूरा का पूरा ओशियन ही सी में नहीं जा सकता, तो ओशियन का पार्ट है पॉन्ड, तो पॉन्ड भी सी में नहीं जा सकता। सेकंड है ऑल रिवर आर ओशियन, क्या सारे रिवर ओशियन है? नहीं, ये दिख रहा है आपको कुछ रिवर ओशियन है, लेकिन सारे रिवर ओशियन नहीं है। दूसरा भी गलत हो गया, नाइदर नॉर। ओनली फ्यू का मैंने बताया था, मतलब होता है ओनली अ फ्यू, दोनों एक ही बात है, और इसका मतलब होता है सम बुक्स आर पेपर एंड सम बुक्स आर नॉट पेपर। नेक्स्ट इज नो पेपर इज नोबल, सम नोबल आर कॉपीज। कंक्लूजन पे आते हैं। सम पेपर आर कॉपीज, कहाँ दिख रहा है सम पेपर आर कॉपीज? तो दिख ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया, पेपर दूर है कॉपी दूर है। अगर होता सम नोबल आर कॉपीज, कंक्लूजन में भी यही होता, तो हमें दिख रहा है कि सम का रिलेशन है, तो ये सही कर देते हैं, बट पेपर और कॉपीज में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो पहला गलत। ऑल कॉपीज आर पेपर, क्या सारी कॉपीज पेपर हैं? पेपर और कॉपीज में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अब इसमें अगर ऐसा बोलते कि ऑल कॉपीज बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कॉपी पेपर में जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो भी गलत होता, क्योंकि कॉपी के साथ ये नोट नोवेल्स भी जाते हैं, और नोवेल पेपर में नहीं जा सकते, क्रॉस का कनेक्शन है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी में होता ना ऑल कॉपीज बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी गलत होता। ठीक है। तो ये भी हो गया नाइदर नॉट।
आगे चलते हैं। ओनली डेज आर मंथ, ओनली डेज आर मंथ का मतलब हो गया ऑल मंथ आर डेज। और इसमें क्या है, मंथ का कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना लो कि मंथ को आप किसी और के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नो डे इज ईयर और सम ईयर आर डिकेड। ये है आपका डे, ये है आपका डिकेड, ठीक है। कंक्लूजन देखो, नो डिकेड इज अ डे, कोई भी डिकेड डे नहीं है, गलत है। क्योंकि इस डिकेड को ऐसे खींच के आप ऐसे बना सकते हो ना, किसी ने मना थोड़ी ना करा है, ऐसे बना सकते हो। तो डिकेड तो डे में जा सकता है, तो पहला गलत हो गया। सेकंड है सम मंथ आर डिकेड, क्या कुछ मंथ डिकेड है? मंथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मंथ का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन ही नहीं सकता, तो सेकंड भी गलत हो गया, नाइदर नॉर। ओनली फ्यू बेटर बॉल्स, ओनली फ्यू मैंने इसलिए ज़्यादा लिए, एग्जामिनेशन में ओनली अ फ्यू और ओनली बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका ऐसे हो गया आपका सम बेटर बॉल एंड सम बेटर नॉट बॉल। फ्यू बॉल आर स्टम्प, नो स्टम्प इज अ पिच, ठीक। अब इसमें सम नॉट है, देखो सम बॉल आर नॉट पिच, बस हिंदी में कन्वर्ट कर लो, क्या कुछ बॉल ऐसी हैं जो पिच में नहीं जा सकती। ऐसा देखो, हाँ ये वाली बॉल्स है ना, ये वाली बॉल्स हैं जो पिच में नहीं जा सकती, क्योंकि पिच में आपकी स्टम्प्स नहीं आएंगे, और स्टम्प और बॉल में ये चीज़ कॉमन है। तो ये वाला पोर्शन आपका पिच में नहीं जा सकता, तो ये सही हो गया। सेकंड है ऑल बैट्स आर बॉल, सारे बैट बॉल कहाँ हैं, जब इन्होंने इसी में दे रखा है कि सम बैट आर बॉल, तो सारे बैट तो बॉल है ही नहीं, हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें सम का कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड गलत हो गया, ओनली वन फॉलोज। ऑल रम आर विस्की, नो विस्की इज बियर, ओनली बियर इज वोडका। ओनली बियर इज वोडका का मतलब क्या हो गया कि ऑल वोडका आर बियर, और वोडका का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, नो रम इज बियर, कोई भी रम बियर नहीं है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बियर जो है वो विस्की में ही नहीं आ सकती, तो विस्की में नहीं आ सकती, तो विस्की के बाद रम में भी नहीं जा सकती, क्योंकि रम इज़ अ पार्ट ऑफ विस्की हेयर। तो बियर जब विस्की में एंट्री नहीं ले सकती, तो रम में भी नहीं जा सकती, तो पहला हो गया सही। सेकंड है सम वोडका मे बी विस्की, क्या कुछ वोडका विस्की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया, वोडका का किसी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, दूसरा हो गया गलत। रीज़न बीइंग ओनली का केस था, ओनली को हम कन्वर्ट करते हैं ऑल वोडका आर बियर, और इसको हिंदी में कहते हैं कुछ, सॉरी कुछ नहीं, केवल। जब केवल का केस होता है ना, ओनली वाला केस होता है, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ पॉसिबल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे ओनली वन फॉलोज। ओनली अ फ्यू राइड्स आर ट्रिप्स, सम राइड्स आर ट्रिप्स, सम राइड्स आर नॉट ट्रिप्स, नो ट्रिप इज माउंटेन, ठीक है। ऑल माउंटेन आर ट्रीज, ये ट्री है, ये ट्रिप। देखो सम ट्री आर नॉट ट्रिप, क्या कुछ ट्री ऐसे हैं जो ट्रिप नहीं हो सकते? कुछ ट्री ऐसे हैं जो ट्रिप नहीं हो सकते, किसी ने मना नहीं करा, पूरे के पूरे ट्रिप को उठा के यहाँ पे बना सकते हो, तो हो गए सम ट्री आर ट्रिप या ऑल ट्री आर। देखो कंक्लूजन था सम ट्री आर नॉट ट्रिप, कुछ ट्री ऐसे हैं जो, उल्टा पढ़ लिया देखो हमने, उल्टा इसलिए पढ़ लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा था सम ट्री आर नॉट ट्रिप, कुछ ट्री जो ट्रिप नहीं है, ये रहे ना देखो वो वाले ट्री, कुछ ट्री जो ट्रिप नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो पहला सही हो गया। दूसरा ऑल राइड बीइंग ट्रिप, या सारी राइड ट्रिप के अंदर चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पहले पॉसिबल वाला चेक करो, क्या सारी राइड ट्रिप में जा सकती हैं? सारी राइड ट्रिप में नहीं जा सकती, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा ट्रिप में नहीं जा सकता। अब उसने बोला है ऑल राइड बीइंग ट्रिप इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारी राइड ट्रिप में चली जाए, तो बिल्कुल सही है दूसरा, बोथ वन एंड ट्रू फॉलोज। यहाँ पे स्लाइड एंड होती है हमारी, और मैंने ट्राई किया कि मैं मोस्टली वो वाले केसेस यहाँ पे सॉल्व कराऊँ जो आजकल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मोस्टली देखने को मिलते हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए 2 से 3 उसमें ओनली अ फ्यू, 99.9% ए आर बी, ओनली ए आर बी, फ्यू ए आर बी, आ फ्यू ए आर बी,
इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे पहले आते थे ना, सम ए आर बी, सम वाले, ऑल वाले, नो वाले, ये कॉम्बिनेशन अब नहीं मिलते देखने को। ठीक है, तो ये मेरा सेशन था आज के लिए। सारे टॉपिक्स मैं आपको वन बाय वन कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, फॉलो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो। और कंटिन्यू रहेगी क्लास। और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको और इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।